नमस्कार। राधे राधे। मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 ध्यान के प्रसंग में श्लोक क्रमांक 15 का व्याख्या सहित आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लोगों को बताइएगा कि श्रीमद् भागवत गीता का गूढ़ रहस्य क्या है। तो राधे राधे में आपके सामने श्री गणेश कर रहा हूँ। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नित्यमानसः शांति निर्वाण परमामृतामाधिगच्छति। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर स्वयं का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी की इस भौतिक स्थिति की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास की भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से व्यक्ति प्राप्त करना है। तो जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता अनुसार योगी नहीं है, न ही भौतिक स्थिति की समाप्ति का शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कबूल कल्पना है कि उनकी सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद की, न बिजली की। आध्यात्मिक रात के सारे लोग उसी प्रकाश से स्वतः प्रकाशित हैं। जिस प्रकार सूर्य द्वारा भौतिक आकाश, वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उनके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मच्ता है मत परम मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। अंत गोत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट लोग गोलोक एवं निवसत्याखला तत्म भूता है। यद्यपि भगवान से अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी पराध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही जानने बिना वैकुंठ में या भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भाग व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। वेदों में हम भी पाते हैं, तमें मृत्यु में केवलम, भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार में से मुक्ति प्राप्त करने में, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अभूत जनता को मुक्त बनाने में नहीं है। नातस्त न तस्तु योग अस्ति नाथ चौकांतमनस्ता न चादे स्वप्नशील जगतो ने चादना। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है, जो प्राप्त नहीं सोता, उसे योगी बनने की संभावना नहीं है। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संतुष्टि की गई। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, साग, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणी के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, पाप कर्मों का भोग कर देंगे, क्योंकि वे केवल दूसरी वस्तुएं खाते हैं। भुजते तेम तगम पापा ये पाचंत्या कारणात्, जो व्यक्ति इंद्र सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु उसको भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नित्य मात्रा में अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यह है कि कृष्ण को अर्पित भोजन की उसी भाग को खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इसके पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में
पूर्णतः प्राप्त कर सकता है। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधि निकाल कर भोजन नहीं करता। किस भावना वाले व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अधिक सपने देखेगा। अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा मनुष्य को प्रति 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में 6 घंटों से अधिक सोता है वासी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं चाह सकता। युक्ताहार विहाराचेष्टस्य कर्मसु व्यक्त स्वप्न बोध योगो भवति दुःखा। जो खाने पीने अमूर्त प्रमोद तथा काम करने की आत्म से में निमित्त रहते हैं वह योगोपचार भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य खाने सोने रक्षा करने मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकता है अति करने से योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है इसे तो साधम या पवित्र कृत भोजन के रूप में निमित्त बनाया जा सकता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री को शोक फूल फल अन्न दुग्ध आदि भेंट किए जाते। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावी व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या तमस्तुगुण नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है कृष्ण भावना भावी व्यक्ति कृष्ण भावना मत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता। अर्थम कालतम कृष्ण भावना भावी व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहिए। अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्री नलरूप गोस्वामी हैं जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न सोते ही थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है कृष्ण भावना वाले व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से अदूषित। क्योंकि कृष्ण भावना वाले व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः इसे जानने की भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता क्योंकि वह अपने कार्य वचन निद्रा जागृति तथा अन्य सारे शरीर कार्यों में नियमित रहता है। अतः से भौतिक दुख नहीं सताता है। यदा विलयतं चित्तमात्मन्येवास्थितिश्चिते निष्प्रासकामेभ्यो योगित्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यक्रमों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है तब वह योग से स्थिर कहा जाता है। तात्पर्य साधारण मनुष्य की तुलना में योग की कार्यों में यह विशेषता होती है कि समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मिथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासन होता है कि उससे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना वाले व्यक्तियों द्वारा स्वयं प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत में कहा है सावे मनाए गिरिपदार बिंजो वाचे गुणान करो हरे मंद्रमा जनांदी सुश्रुति कथोदे मुकुंदलिंगालय दर्शन दशो तद्भत्यागातम ग्राणम जातद्वासरो दशोर्भे त्रीम तलस्य रचनाम तदे पादो हरे शेत प्रदान सर्पणे शिरो हसिके प्रदावे वंदने काम तदसे नातु काम कामया यथोत्तमश्लोकचंत्रयारति। राजा अम्बरी ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमल में स्थिर कर दिया। फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कार्यों को भगवान की कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीव को भगवान की चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पाँवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य सुख
भक्त की श्रद्धा अनुरूप है। निर्वेशवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिवार्य हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है। जैसे कि महाराज अम्बरीश की अपर वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमल में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्यकार व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन भेद कार्यों का अर्चन करते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं। अतः समान लोगों के लिए विशेष इसका जो लोग संन्यास आश्रम में है नहीं, अपर वर्णित इंद्रियों तथा मन को दिव्य कार्य में दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भागवत कहा यथा दीपो नातस्थो नैगते सोपमा स्मृता योगनियचित्तसिद्धितो योगात्मनः। जिस प्रकार वायु वैसे स्थान में दीपक जलता डूबता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान से स्थिर रहता है। यत्र परमते चित्तं निरतं योग सेव्यात् जवात्मात्मानं पश्यन्तमानि दृश्यति सुखमत्यानिकृतं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत् न देवायं चलति त्वता ये लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तदा ये यस्मिन्निश्चितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यादिदुःखसंयोग संगीतम। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः सहमित हो जाता है। सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है, अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियार आशीष दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विभक्त नहीं होता और सुख की प्राप्ति हो जाने पर उसे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाली सभी दुखों से वास्तव मुक्ति तात्पर्य। योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रम से विरक्त होता जाता है और यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत ही कुछ पंचली की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनकी अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात था पतंजलि मुनि ने की है। योग सूत्र महर्षि कहते हैं पुरुषार्थ ज्ञानम ज्ञानम प्रतिपसम केवलम सर्वप्रतिष्ठा च वा चित्शक्ति रीति। यह चिति शक्ति या अंतरंग शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काम तथा अंत में परम ब्रह्म से तादाम या मोक्ष है। अद्वैतवादी ब्रह्म से तादाम्य को केवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार केवलम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में अवस्था चेतु दर्पणार्जनम अर्थात मन रूपी मन दर्पण का मार्जन अर्थात शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति का प्रारंभिक निर्माण संधि नियम के समान है। इसे सुरवेण व्यवस्थिति कहा गया। भागवत गीता के श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की यह भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिस कृष्ण भावना मत कहते हैं। भागवत के शब्दों में सुप्रेण व्यवस्थिति ही जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूसरे से आध्यात्मिक जीवन की कलम से युक्त होने की अवस्था
माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पंचजन इसकी पुष्टि शब्दों करते करते हैं। केवलम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्त शक्ति रीति या चित्त शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुवाद वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ। आनंदमयोभ्यासात जह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति युग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति युग का विस्तृत वितरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णन योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती है, सप्रज्ञा तथा अस्तज्ञा समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो वह कहा जाता है कि इसे सप्रज्ञा समाधि प्राप्त हुई। असप्रज्ञा समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता है, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक कि योगी स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में भिन्न सुख सम्मिलित हैं जो योग के सर्वथा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अंधुक होता है तो वह अपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की सांगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उसे ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावी व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दम प्रधान युग में यथ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग के अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकता आहार, निद्रा, भय तथा मिथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावना में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रिय को तेजित नहीं करता है, प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। यह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने परिजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सतेज रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है। हागम पैनो नित्यास्त्रांतिष्ठस्तव भारत वह उन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि घटनाएं ऐसी ही आती जाती रहती हैं और इनसे इनके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार योग अभ्यास परम सिद्धि प्राप्त करता है। राधे 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 राधे। आज का प्रसंग यहीं विश्राम किया जाता है। कल पुनः श्लोक क्रमांक 24 की व्याख्या प्रसंग सहित की जाएगी। तो हम आपके सामने प्रभु का थोड़ा याद कर लें, जिससे यह संसार सुख प्राप्त करता है, दुखों से निजात प्राप्त है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो राधे राधे रे मनवा कहते चलो मुक्ति का द्वार के पास दे चलो। राधे राधे कहते चलो कृष्ण की कृपा पाते चलो। जहाँ राधा है वह कृष्णा है, जहाँ राधे है वह कृष्णा है, जग में ना कोई दूजा है। सर्वत्र कृष्ण कृष्ण है, सर्वत्र राधे राधे है, इसीलिए मनवा मेरे राधे राधे कृष्ण कृष्णा
रे मनवा भजते चलो राधे राधे कृष्ण कृष्ण भजते चलो रे मनवा भजते चलो रे में भजते चलो राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण जिसने राधे का भजन किया उसने कृष्ण की कृपा भी पाई। इसलिए हे मनवा भजन करो कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे भजले रे मनवा भवसागर पार करेगा वही। राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे भवसागर में नाव पड़ी कोई खवैया है नहीं कैसे पार करेंगे श्याम पार करा दो मैया मोरी भवसागर से हे कृष्णा तेरा ही सहारा है जग में न कोई दूजा है क्योंकि ये जग सारा झूठा है रिश्ते झूठे नाते झूठा है जग संसार तो सच्चे श्यामा घनश्यामा गोपाला भजते रहो गोपाला राधे राधे कृष्ण कृष्ण भजते चलो रे मनवा भजते चलो जाना है वही द्वार जहाना है वही द्वार मुक्ति द्वार खोलेगा वो भक्ति द्वार खोलेगा वो इसलिए मनवा राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे।